इमरान रियाज के बकौल कि मेरा सॉफ्टवेयर कोई माई का लाल अपडेट नहीं कर सकता। आखिर इसकी क्या वजह है और सियासतदानों की सोचें और इरादे कैसे बदल जाते हैं और वो क्यों ब्लैकमेल होते हैं। इसके अलावा इमरान रियाज के बकौल कि उनको दोबारा से केसेस में फंसाने के लिए और उनके दोस्त को इस्तेमाल करके उनको खामोश करने के लिए कौन सा प्लान बनाया गया है, आज इसके ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी आपसे महादो। पाकिस्तान की तारीख में कई मरतबा हमने देखा लोगों को पकड़ा गया बिला वजह और सही मानों में भी गिरफ्तार हुए, फिर छोड़ के जब आए तो उनकी सोच, इरादे, ख्वाहिशें और हालात बदल गए। या तो किसी को फैमिली के जरिए ब्लैकमेल किया गया या किसी की करप्शन की वजह से उसको ब्लैकमेल किया गया। मगर मैंने अपनी उम्र में और अपने सहाफ़ती कैरियर में पहली बार एक सहाफ़ी को देखा, इमरान रियाज खान जिसका नाम है, उनको पकड़ा गया और जब वो शख्स रिहा हुआ उसके चेहरे पे स्माइल, सारी चीज़ें, दोस्त पीछे मर गया, एक दोस्त जेल में है शराफत। तो उस शख्स ने जब पहली ही वीडियो बनाई तो उसमें एक तो इंकशाफ किया और प्लस जब वो दोबारा से उस मनसब के ऊपर बैठा तो उस शख्स ने बातें करते हुए वही अंदाज, वही सोचें अपनाई और कहा गया कि लोग कहते थे कि मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया गया। ये बड़ी मानी हेज चीज़ें हैं जो मैं इसको वजह बना के इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इमरान रियाज का कहना था कि मेरा कोई भी माई का लाल सॉफ्टवेयर जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर मीन्स कि ब्लैकमेल, मारा जाता है, डराया जाता है। इसको एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसने कहा कि जिस शख्स के अंदर, जिस कंप्यूटर में, जिस लैपटॉप में हुब्बुल वतनी की विंडो इंस्टॉल कर दी जाए उसका सॉफ्टवेयर कोई तब्दील नहीं कर सकता। मगर इससे आगे बढ़ते हैं और इस बात को वजह बना के मैं इसका मवाजना करूंगा कि सियासतदान या कोई भी दुनिया का वो कौन सा शख्स है जो ब्लैकमेल हो सकता है और वो कौन सी वजह बनती है। सबसे तो पहली बात यह है कि दलेर वही होता है जो बाकिरदार हो, जिसने हराम ना खाया हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी नीयत अच्छी हो और जिसका अल्लाह के साथ बेहतर राब्ता हो। वो बेहतर राब्ता एक ही है कि तमाम अमाल का दारो मदार जो है वो नीयत पे, और नीयत आपकी ना आपके वालिदैन जानते, ना दोस्त, कोई दुनिया को और शख्स नहीं सिवाय अल्लाह के, और उसी के मुताबिक सारा कुछ मिलता है। नीयत का अच्छा होना ही दूसरे लफ्ज़ों में दिलेरी है और हलाल खाना ही दिलेरी है। अदरवाइज़ आप कभी भी किसी जगह के ऊपर स्टैंड नहीं कर सकते अगर आप करप्ट हों तो। यही वजह थी कि इमरान रियाज के बारे में बेशुमार कहा गया फ्रॉडिया है, चोर है, फलां चीज़ है, सारा कुछ करता है, मगर ये ब्लैकमेल ना हुआ। फिर ये सियासतदान क्यों ब्लैकमेल होते हैं और इमरान रियाज क्यों ब्लैकमेल ना हुआ और इसका सॉफ्टवेयर क्यों तब्दील ना हुआ। एक तो इमरान रियाज की वजह बता दी, और सियासतदान चूँकि करप्ट होते हैं, करप्शन की होती है, उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनको जहाँ पे कहा जाए वोट देना है, जहाँ कहा जाए जिस पार्टी में जाना है, कहा जाए तो वो अदम-ए-एतमाद का हिस्सा बनते हैं, कहा जाता है तो वो मुनर्रफ अरकान बनते हैं, कहा जाता है तो जगीर तरीन जैसे ग्रुप बनते हैं, कहा जाता है तो अलीम खान पार्टी को छोड़ता है, मौलाना फजल रहमान डील करते हैं, वापस सारी चीज़ें होती हैं। ये तो एक छोटा सा नुक्ता है जिसको समझ लेना चाहिए। फिर इमरान रियाज ने कहा कि मेरे बारे में मुस्तकबिल करीब में क्या होगा, ये 3 पॉइंट सुनने वाले। एक दोस्त मर गए, एक दोस्त जेल में है जिनका नाम शराफत है, और शराफत से बदमाशों वाला काम लेने की कोशिश हो रही है। कहा गया जेल में 2 लोग आए, एक आला पुलिस ऑफिसर था और एक शख्स और था, और शराफत को 3 चीज़ें कहेंगी कि आप इमरान रियाज के बारे में हल्फनामा दे के ये कह दो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे और देखो तू बगैर किसी कसूर के बिला वजह यहाँ पे कितने हफ्तों से जेल में बंद है, अगर तू ये बात मानेगा तो उसके बाद चीज़ें कहेंगी। पहली चीज़ उन्होंने क्या कही कि प्लान देखिए आप बताओ कि इमरान का किसी लड़की से तल्लक था, इसने उस लड़की का मर्डर किया है, कब्र वाली जगह भी दिखाओ, कब्र हम बना देंगे, वहाँ से लड़की को निकालेंगे, पोस्टमार्टम होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, और ये सबूत दे दो कि इमरान रियाज ने उस लड़की का मर्डर किया था। पहला ऑप्शन। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये इल्ज़ाम लगाओ उसके ऊपर बतौर दोस्त होते हुए कि मैं उसका साथी था, मैं हल्फ देता हूँ, लिख के देता हूँ, दस्तखत करके देता हूँ कि इमरान रियाज कलदम तंजीमों को फंडिंग करता है, ये बहुत बड़ा माफिया है, तो इसकी गलत हरकतें जो कि मुल्क कौम के ख़िलाफ़ हैं और आइन और कानून की से बालातर हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके ऊपर, इसके बारे में ये भी कहो कि ये मंशियात का काम करता है, ये कोई माफिया है, इसकी इस तरह के स्कैंडल्स हैं। तो तीनों चीज़ें जब कही गई तो ये वकील ने इमरान रियाज को बताया, और ये वो ना सिर्फ वकील है बल्कि इमरान रियाज का बचपन का दोस्त भी है, जिस नौजवान का वकील का नाम आमिर है। अब अगर इमरान रियाज खुद से ये चीज़ें कह रहा हो और आप उसकी ज़मानत भी होगी, जज्जू ने तो ज़मानत दे दी, बाकर नजवी साहब थे या जो भी थे, लेकिन बिहाइंड द सीन आप देखें कि आज भी इस शख्स को इसका मुंह बंद करने के लिए, चीज़ें करने के लिए किस तरह से कहा जा रहा है कि इसके दोस्त को इस्तेमाल करके कि इसको खामोश किया जाए।
दुनिया में कोई भी जो इंसान है वो फरिश्ते तो हम है नहीं है, 100% तो कोई भी ठीक नहीं होता। नो डाउट इमरान रियाज जो है वो इमरान खान के बयानिए को आगे लेके बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और इमरान खान का बयानिया उनको अच्छा लगता है तो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। एक वन साइडेड जर्नलिज्म कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद इंसान को ज़रा मरना है, कब्र में जवाबदेह होना, और इमरान रियाज को यही बात अच्छी लग रही है कि इमरान एक अच्छा आदमी है, इसी की सपोर्ट करो, बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे करप्ट हैं। ये तो उसकी अपनी नीयत और इरादे हैं। मगर देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर हमेशा जब आप सच बोलेंगे वो पैगंबरों से लेके आज तक ही आपको मुश्किल नज़र आएगी। अगर आप हक पे नहीं है, सच पे नहीं है, तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं छेड़ेगी। बिलखसूस जर्नलिज्म के अंदर, जिस मुल्क के अंदर एक साल में 2 दर्जन सहाफ़ी मारे जाएं, पकड़ा जाए, कई लोगों के साथ ज्यादती हुई, और हर दौर में ऐसा होता रहा। इल्ज़ाम हुकूमतों पे और सियासतदानों पे लगते रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन होता कुछ और था। मल्टीपल चीज़ें आपको बताइए, हक क्या है, सच क्या है, अपनी राय दीजिए। और क्या ये बात दुरुस्त है कि इंसान, ये सियासतदान करप्ट ना हो तो वो कभी ब्लैकमेल नहीं हो सकते? ये करप्शन, कमज़ोरियाँ और अपना किरदार ठीक ना होना, जब ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर आप किसी भी जगह के ऊपर ना फिट हो सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं, और ना ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं। अपना फीडबैक दीजिए, पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। एक मरतबा फिर से तमाम लोगों को ईद मुबारक।